हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिजोल्यूशन चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है उन सारे प्रश्न में हम लोगों को एक क्वेश्चन मिलता था जिसमें कि बैलेंस शीट होता था, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होते थे और पैराग्राफ के फॉर्म में हम लोगों के एसेट्स और लायबिलिटीज के रियलाइज वैल्यू गिवन होते थे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट बना लेते थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें हम लोग को बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन है वो आप देख रहे हैं, ये पैराग्राफ के फॉर्म में है। इससे पहले हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट के बाद हम लोग बाकी का फर्दर काम जो है पहले जैसा ही करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल 2015 को ये बिजनेस में एंटर किए यानी बिजनेस स्टार्ट किए। इनका पीएल रेशियो जो है ये 4:3:2 का है और कैपिटल इनका है 30,000, 20 एंड 10,000 है। एसेट्स और लायबिलिटीज 1 अप्रैल 2016 का क्या है ये देखिए। ऑफिस फिक्चर्स एंड फर्नीचर जो भी है वो 1,000 का है। डेटर्स है 28,000 का। बिल्स रिसीवेबल 5,000, स्टॉक 45,000, क्रेडिटर्स है 30,000 का और बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है 4,000 का। पी अग्रीड टू टेक ओवर। पी यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है हमारा वो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से रियलाइजेशन का इन्फॉर्मेशन है। पी अग्री टू टेक ओवर द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। पी ने स्टॉक को 10% डिस्काउंट में यानी कम में ले लिया है और पे ऑफ द बिल्स पेबल, और उसने बिल्स पेबल का पेमेंट भी कर दिया है। कितने पेमेंट किया है ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, तो हम लोग जो बुक वैल्यू है उसमें पेमेंट कर देंगे। क्यू अग्री टू टेक ओवर द बुक डेट्स यानी डेटर्स। तो क्यू ने जो है ये आपका बुक डेट्स को टेक ओवर कर लिया है, बुक डेट्स को ले लिया है 20% डिस्काउंट में यानी 20% कम में ले लिया है और उसने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है। कितने में पेमेंट किया है तो बुक वैल्यू में। आर ने ले लिया है बिल्स रिसीवेबल 4877 में। आर ने बिल्स रिसीवेबल को ले लिया है और ऑफिस फर्नीचर को उसने 10% के डिप्रिसिएशन यानी 10% कम में लिया है। 5% इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स ऑन हिज कैपिटल, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का बात है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने का नहीं था। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल पर हम लोग को 5% इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। आगे देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और एन अकाउंट शोइंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस शो करने के लिए हम लोग को एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो हम लोग को प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद एसेट्स का जो वैल्यू है और जो लायबिलिटीज़ का वैल्यू है ये सब बिखरा हुआ है, इसको पहले हम लोग अरेंज करके एक बैलेंस शीट बना लेंगे। बिजनेस में पहले का प्रॉफिट या लॉस कितना है वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट साथ साथ बनाते हैं और उसके बाद ही हम लोग रियलाइजेशन वगैरह का काम करेंगे। चलिए, तो फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट के लिए हम लोग को एसेट्स लेना होगा। चलिए, तो एसेट्स हमारा है, ऑफिस फिक्चर्स है आपका 1,000 का। ऑफिस फिक्चर्स 1,000 का है। डेटर्स हमारा 28,000 का है। 5,000 का हमारा है बिल्स रिसीवेबल है। इसके बाद हमारा हो गया 45,000 का स्टॉक है। क्रेडिटर्स 30,000 का है। लायबिलिटी साइड। इसके बाद हमारा है
बिल्स पेबल 4000 का, कैपिटल्स तीनों पार्टनर का क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू आर का 30, 20 एंड 10,000। आउटर कॉलम में 60,000। और तो क्वेश्चन में कुछ गिवन है नहीं। अब देखिए, तो बैलेंस शीट बना अगर हम लोग बनाएं तो एसेट साइड का आपका टोटल हो रहा है, एसेट साइड का आपका टोटल हो जाएगा 29,000 प्लस 50,000। $79,000 ये हो जाएगा। लेकिन डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, खैर तो ये क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा आपका 79,000 और डेबिट में आपका हो जाएगा 94,000। तो बैलेंस आ रहा है आपका 15,000। लायबिलिटी साइड का टोटल है 94,000, सेम टोटल हम लोग दोनों साइड डालेंगे। और अब आप देखिए बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स है, दूसरी तरफ एसेट्स होता है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग उसको लायबिलिटी साइड में डालते हैं पीएल अकाउंट के नाम पर, क्रेडिट बैलेंस। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो हम लोग उसको एसेट साइड में डालते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर इसको इस बैलेंस शीट में जो आ रहा है वो है आपका एसेट साइड आ रहा है 15,000, तो इसको हम लोग लॉस ट्रीट कर लेंगे। तो पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस, ये एक तरह का डेबिट बैलेंस है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा ये आ गया 15,000, ये बिजनेस का लॉस है। अब हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, तो पीएल अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस में लॉस पहले से ही है 15,000 का, तो डेबिट साइड में हम लोग टू बैलेंस बीडी 15,000 का लॉस ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पर ध्यान दें अगर हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को 5% चार्ज करना है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल इनका है 30, 20 एंड 10,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू आर 5% अगर हम लोग चार्ज करें तो ये हो जाएगा 1500, 1000 और 500। और कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम गेन नहीं है हम लोगों को पीएल में ट्रांसफर करने लायक। डेबिट साइड का टोटल 18,000, यानी बिजनेस का लॉस पहले था 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग चार्ज कर दिए तो बिजनेस का लॉस बढ़कर हो गया 18,000, और यही 18,000 हम लोग को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 4:3:2, तो 4:3:2 रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर 4:3:2 रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 8,000, 6,000 एंड 4,000, 18,000। तो हम लोगों ने बैलेंस शीट बना लिया, पीएल अकाउंट बना लिया। अब इसके बाद हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स आपका उस तरफ है, यानी अब हमारा क्वेश्चन जो है पहले जैसा ही स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बैलेंस शीट तैयार है। अब हम लोग उससे सारे अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे।
टू सन्ड्री एसेट्स बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। एसेट्स में हमारे पास है ऑफिस फिक्सचर्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक। ऑफिस फिक्सचर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और स्टॉक। 1001, 28, 545। 1, 28, 5 और 45,000। 4 एसेट्स हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया। 2 लाइबिलिटीज़ है हमारा, उसको अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। बिल्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 30,000 और 4,000, 34,000। इसका टोटल 50, 78, 79,000। अब इसका हम लोग रियलाइजेशन करेंगे। देखिए पी ने 10% डिस्काउंट पर स्टॉक को ले लिया है और बिल्स पेबल का पेमेंट किया है। स्टॉक को 10% कम में लिया है पी ने। तो बाय पीज कैपिटल अकाउंट, स्टॉक को लिया है 10% कम में। तो स्टॉक है आपका 45,000, तो 10% हो जाएगा 4,500 कम कर लेंगे तो 40,500। इसने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है ना, क्रेडिटर्स का इसने पेमेंट कर दिया है। सॉरी, पी ने 10% डिस्काउंट पर स्टॉक को लिया है और बिल्स पेबल का पेमेंट किया है। बिल्स पेबल का पेमेंट कितने में किया है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग बुक वैल्यू में ही पेमेंट कर देंगे। तो टू पीस कैपिटल अकाउंट, बिल्स पेबल का पेमेंट इसने किया है, बुक वैल्यू में किया है 4,000। आगे क्यू ने बुक डेट्स को 20% डिस्काउंट में ले लिया है और क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है। क्यू ने इसने बुक डेट्स यानी डेटर्स को ले लिया है 20% कम में। डेटर्स है 28,000 का, इसका 20% हो जाएगा 5,600, 5600 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 22,400। और इसने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है बुक वैल्यू में, यानी 30,000 में इसने पेमेंट कर दिया। इसके बाद अब आर ने बिल्स रिसीवेबल को ले लिया है। आर ने टुक ओवर द बिल्स रिसीवेबल एट 4877। आर ने 4877 में बिल्स रिसीवेबल को ले लिया है और फिक्सचर्स को उसने 10% कम में लिया है। देखो जी, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्सचर्स को इसने 10% कम, 1000 का है, 10% 100, 900 में इसने लिया है और 4877 में इसने ले लिया है स्टॉक, सॉरी स्टॉक तो हो गया है, बिल्स रिसीवेबल को ले लिया है। तो ये 5777। 4 एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास थे। सारे चारों एसेट्स का रियलेशन 1, 2, 3, 4 का हो गया है। 2 हमारे 4 एसेट्स का रियलेशन इधर हो गया हमारा, 2 लायबिलिटीज का रियलेशन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों को टोटल लगाना है।
चलो जी टोटल लगा लेते हैं। $79,000 4 and 30,000, 79,000 plus 4,000 plus 30,000, ये 1,13,000 हो रहा है, 1,13,000। इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं 34,000 माइनस 40,500 माइनस 22,400 माइनस 5,777, तो ये हमारा आ रहा है। इस साइड भी टोटल हम लोग कर देंगे 1,13,000। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट P, Q एंड R। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट को टोटल माइनस करने से हम लोग का आ रहा है 10,323, ये आएगा 10,003, ये आएगा हमारा 10,323, 10,323। रेशियो इनका है 4:3:2। इस रेशियो में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4588, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4588 432 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर होगा 3441 और तीसरे पार्टनर का हो जाएगा हमारा 2294। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन गया और हमारा लॉस आया है, पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल इनका गिवन है 30, 20 एंड 10, 30, 20 एंड 10। तो बाय बैलेंस BD। इसके बाद हम लोगों ने जो PL अकाउंट बनाया था उसमें लॉस आया था, लॉस हम लोगों ने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो फिर बाय PL अकाउंट लॉस जो कि तीनों में ट्रांसफ़र किया था, तो फिर 8,000, 6,000 और 4,000 आया था। ठीक है, अच्छा तो लॉस हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी लॉस आया था तो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। टू PL अकाउंट लॉस 8,000, 6,000 और 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे पार्टनर्स को, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PL अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड नहीं है इस क्वेश्चन में कैपिटल के साथ, तो हम लोग उसको भी देंगे। 5% था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 1,500, 1,000 और 500 रुपये का। तो कैपिटल जो है ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और PL अकाउंट बना करके जो लॉस आया है ये हम लोगों ने दोनों PL अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिया। बाकी का सारा जो अमाउंट है अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे, तो देखिए क्या क्या है। डेबिट साइड में आपका देखिए P और Q है, तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र होकर क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। P में है 4,000, P में 4,000 और Q में 30,000। ठीक है, क्रेडिट साइड में आप देखिए P के
क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हुआ है इधर रियलाइजेशन में, तो इसको हम लोग डेबिट में कर लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक इसने लिया है पी ने 40,500 और क्यू ने 22,400 का असेट्स लिया है। आर का है 5,777। इसके बाद बिजनेस में जो लॉस आया था उसको क्रेडिट साइड में है तो हम लोग डेबिट में ट्रांसफर कर लेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 45883441 और 2294। सारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों को बस पेमेंट कर लेना होगा। चलो जी, क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000 20 30 एंड 1,000, ये हो जाएगा हमारा 51,000। ये हो जाएगा 35 डेबिट में ही इसका टोटल ज़्यादा है। चलो जी, तब तो हम लोग कर ही लेते हैं। इसका टोटल हो जाएगा 53,088 और क्यू का टोटल अगर हम लोग करें तो क्यू का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 51,000। यही 51,000 हम लोग दोनों साइड करेंगे 53,088 और आर का टोटल हम लोग कर लेते हैं। तो आर का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 12,071 रुपया। अब बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जो बैलेंस अमाउंट आएगा हम लोग कैश पेमेंट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्यू का डेबिट में आएगा 19,159। पी और आर का अगर हम लोग बैलेंसिंग करें तो 17,588 और आर का अगर बैलेंसिंग करते हैं आप तो 1,571 आएगा बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग को लास्ट में बस कैश अकाउंट बना लेना है। छोटा सा कैश अकाउंट बनेगा। कैश अगर आप देखें तो ओपनिंग कैश क्वेश्चन में कहीं नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन में ओपनिंग कैश कहीं भी नहीं है। तो कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमारा कहीं से भी नहीं आएगा, ना ही पीएल में कहीं कैश है, ना ही हमारे बैलेंस शीट में कैश है। जब क्वेश्चन में कैश नहीं है तो बैलेंस शीट में कहाँ से आएगा। इसके बाद हम लोगों ने जो रियलाइजेशन बनाया है इसमें कोई अगर कैश में पेमेंट या रिसिप्ट हो रहा हो तो वो भी नहीं है। तो फिर लास्ट हम लोग देख रहे हैं जो कैश है हमारा वो कैपिटल अकाउंट में ही कैश आया है। तो डेबिट वाला को क्रेडिट में, क्रेडिट वाला को डेबिट में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 19,159 और डेबिट साइड में ये दोनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट 17,588 और 1571 191 191
19159। तो अब हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। एक बार आप फिर से देख लें। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, साथ ही आपका पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का भी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस पैराग्राफ से, क्वेश्चन के पैराग्राफ से हम लोगों ने सबसे पहले बनाया बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर 15,000 का जो लॉस आया है पीएल अकाउंट में हम लोगों ने एडजस्ट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, लॉस जो है 18,000 आया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और कैश अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो आप अब सबसे पहले तो क्वेश्चन के साथ आप पीएल और बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है ना। आइए देखते हैं। XYZ तीन पार्टनर हैं। XYZ तीन पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इनका 4:3:3 का है। कैपिटल इनका 4,000, 3,000 और 2,000 है। 4,000, 3,000, 2,000 है। पार्टनरशिप बिट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से चार्ज करना है। बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 2,000 रुपये का है, लेकिन बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है। हम लोग को चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है 600, 800 और 400, 600, 800 और 400 रुपये का इनका ड्राइंग भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 5% चार्ज करना है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, और 31 मार्च 2016 को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है फर्म को। एसेट्स जो है सोल्ड किए गए हैं, यानी रियलाइज किए गए हैं 10,000 रुपये में, यानी जितने भी एसेट्स है सारे एसेट्स को इन्होंने 10,000 में बेच दिया है। कैश इन हैंड जो है बिजनेस में 1,000 रुपये का था, और क्रेडिटर्स जो है वो 2,800 रुपये का है। क्रेडिटर्स आपका 2,800 रुपये का है, जिसको कि 10% डिस्काउंट पर पे ऑफ किया गया है। तो क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू है 2,800 रुपये का। पेमेंट कितना करना है? 10% कम में करना है। नेसेसरी अकाउंट हम लोग को बनाना है। फिर से वही बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे इस क्वेश्चन में। इसका मतलब प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पार्टनर से कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, और वहाँ से हम लोग का फिर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक जो भी बनाना होगा बनाएंगे हम लोग। चलो जी, तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्या, सबसे पहले होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्वेश्चन में कहता है गिवन है प्रॉफिट हमारा 2,000 रुपये का, तो फिर बाय बैलेंस BD प्रॉफिट 2,000 का हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल इनका है 4,000, 3,000 और 2,000। 5% हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200, 150 और 100। XYZ 200, 150 और ये 100। $450 और कुछ भी चार्ज नहीं करना है, तो हम लोग बस प्रॉफिट को एडजस्ट कर देंगे। देखिए, ये 1,550, 1,550 रुपये का आ गया है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
वाई और जेड को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। 1550 रेशियो क्या है जी? 433। 1550 को हम लोग 433 में ट्रांसफ़र करेंगे तो 155 433 ये हो जाएगा 620 465 एंड 465। ठीक है, 433 रेशियो में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। पीएल अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का है 4000, 3000 एंड 2000। इसके बाद हम लोग ये दोनों चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि है आपका 200, 150 एंड 100, और फिर बाय पीएल अकाउंट में प्रॉफिट 620, 465 465 और ड्राइंग इनका है। ड्राइंग कितना है जी? ड्राइंग है 600, 800, 400। ड्राइंग डेबिट साइड में आ जाएगा 600, 800 और 400। 2 ड्राइंग्स। सारा जो ट्रांसफ़र करना था हम लोगों ने आइटम ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। टोटल हो गया इसका आपका 2165। ये हो जाएगा 30, 31, 35, 3615 और इसका टोटल हो जाएगा आपका 4820। देख लेते हैं जी एक बार टोटल। सही है जी। चलो बैलेंसिंग कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4220, 2815 टू बैलेंस सीडी और जेड का बैलेंसिंग अगर करें तो फिर 2165। तो हमारा ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया है, पीएल अकाउंट बन गया है। अब हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। अब देखिए जी, बैलेंस शीट में क्या क्या आना है। तो बैलेंस शीट में तो सबसे पहले तो हमारा आसेट्स जो है क्वेश्चन में गिवन है नहीं, है ना। आसेट्स रियलाइज हुआ है 10,000 में, लेकिन आसेट्स कितने का था ये तो हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या क्या जो जो पता है हम लोग वो डाल लेते हैं पहले। तो कैश हमारे पास है 1000, ये हम लोग डाल सकते हैं। और पार्टनर्स का जो कैपिटल एडजस्ट होकर अभी हम लोगों ने लाया है उसको डाल सकते हैं। क्रेडिटर से 2800 का, इसको हम लोग डाल सकते हैं। चलो जी क्रेडिटर्स है 2800 का, कैपिटल्स और इधर है हमारा कैश। कैश तो क्वेश्चन में गिवन है 1000, ये दे रखा है। और कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने जो बनाया उसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग 42 4,000
4220, 2815 और 2165, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद एसेट्स हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर रखा है और कोई भी एक्स्ट्रा हमारे पास आइटम अब नहीं है, कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी अब हम लोग देखें तो इसका टोटल हो रहा है 9,200, टोटल लगा लेते हैं 9 2 11 और 1 12,000, तो लायबिलिटी साइड का टोटल है आपका 12,000, एसेट साइड में कैश है 1,000 का, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ 11,000 का हम लोग यहाँ पर एसेट्स, जो कि बैलेंसिंग फिगर है हमारा, एसेट्स कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो एसेट्स हम लोग को मिल गया। तो ये हमारा अब बैलेंस शीट जो क्वेश्चन हम लोग को जैसा क्वेश्चन मिलता था देखने को, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हम लोग इससे रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह सारा बनाएंगे। तो पहला काम हम लोग करते थे, एसेट्स ट्रांसफर करते थे, तो टू एसेट्स 11,000 और बाय एक ही आइटम है क्रेडिटर्स 2800। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट जो है 10% कम में करना है और एसेट्स को रियलाइज करना है 10,000 में। चलो जी, तो फिर बाय बैंक अकाउंट 10,000 में एसेट्स को रियलाइज कर दिया और 10% कम में हम लोग को क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, 10% कम में करेंगे। 10% हो जाएगा आपका 280 रुपया, तो ये हो जाएगा 280 कम कर लेंगे तो 2520 रुपया हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखिए तो कोई भी एसेट्स वगैरह या कोई भी लाइबिलिटीज़ वगैरह अब हमारे पास नहीं है जो हम लोग को रियलाइज़ करना हो। ठीक है, तो सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने रियलाइज़ वगैरह कर लिया है। $13,520 का टोटल है डेबिट साइड का। तो फिर हमारा आ जाएगा ये क्या, लॉस हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर कैपिटल, लेकिन एक्स वाई और जेड रेशियो में हम लोगों को कितना आ रहा है लॉस वगैरह, वो ट्रांसफ़र कर लेंगे रेशियो में। 720 रुपये का लॉस होगा, 720 रुपये का लॉस होगा, 288, 216, 216। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे जो भी लॉस हमारे को ये कैलकुलेट होकर के आया है। और अब हमारे पास फाइनली बचा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। चलो जी, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास है ये बैलेंस, बाय बैलेंस BD 2815, 2165। इसके बाद ये जो लॉस है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 288, 216, 216। इसके बाद जो ड्राइंग वगैरह हम लोगों ने किया था उसको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हम लोगों को। ड्राइंग कितना कितना था जी इनका, ड्राइंग्स वगैरह तो साथ में एडजस्ट हो ही चुका था, उधर एडजस्टमेंट के बाद का ये है, तो फिर अब हम लोग को दोबारा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
टोटल लगा लेते हैं 2165, 2815 और 4220। टू बैंक अकाउंट, जो भी बैलेंस है हम लोग पेमेंट कर देंगे। बैलेंसिंग कर लें, पेमेंट करना है पार्टनर्स को, तो कितना कितना है जी, 3932, 2599 और 2165 से हम लोग 216 माइनस कर लेंगे, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 1949। अब हमारा बचा है बस बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, तो टू बैलेंस BD 1000 का, एसेट्स बेच करके जो पैसा आया था टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 का, पेमेंट किया था हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ का, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स का, इधर एसेट्स का 2520। ये 3 पार्टनर्स को हम लोगों ने पेमेंट किया है, तो बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 3932, 2599 और 1949। टोटल लगा लेते हैं, हमारा अकाउंट कंप्लीट है। फिर टोटल अगर लगा लें तो हो जाएगा हमारा 11,000, दोनों साइड का टोटल 11,000। फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए जी, एक बार हम लोग सारा कुछ फिर से समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट गिवन था 2,000 का, हम लोगों ने प्रॉफिट क्रेडिट आइटम होता है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है, प्रॉफिट एडजस्ट होकर के आ गया है। फिर हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ओपनिंग कैपिटल डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है, PL अकाउंट बनाकर जो प्रॉफिट आया उसको ट्रांसफ़र किया। ड्राइंग किया था पार्टनर 600, 800, 400, इससे एडजस्ट किया तो हमारा ये कैपिटल एडजस्ट होकर के आ गया। कैपिटल एडजस्ट होकर के आने के बाद अब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है 2800 का डाल दिया, कैश गिवन है 1000 का डाल दिया, और ये कैपिटल जो हम लोगों ने एडजस्ट किया है, यही एडजस्टमेंट के बाद जो फाइनल कैपिटल आया था उसी कैपिटल को हम लोगों ने यहाँ डाल दिया है। तो बैलेंसिंग फिगर एसेट्स हमारा आ गया 11,000। इसके बाद अब हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, एसेट्स ट्रांसफ़र किया, क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र किया, रियलाइज एसेट्स को किया है 10,000 में, और क्रेडिटर्स का पेमेंट जो है 10% कम 2520 रुपये में किया है। तो लॉस आ गया है रियलाइजेशन का, जिसको कि हम लोगों ने 4:3 रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैपिटल अकाउंट पहले जैसा ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, रियलाइजेशन का जो लॉस है वो ट्रांसफ़र किया है, कैपिटल का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर को पेमेंट कर दिया हम लोगों ने बैंक के थ्रू। बैंक अकाउंट में हम लोगों ने सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर लिया है, टोटल आपका 11,000। एक बार आप स्टार्टिंग से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन के साथ। चलो जी, क्वेश्चन के साथ आपका PL और बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलो जी, बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फाइनली बैंक अकाउंट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट अगर गिवन ना हो तो सबसे पहले हम लोग PL अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, और इसके बाद अगर कैपिटल एडजस्ट करना हो, ड्राइंग वगैरह अगर रहे तो कैपिटल एडजस्ट करना होता है। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन रेडी हो गया है, परफॉर्मा वगैरह हम लोग का जो है तैयार हो गया। फिर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर कैश या बैंक अकाउंट पहले जैसा करते थे वैसे ही बनाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग काम यहीं हम लोग पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।